इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि केमिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आदि। और इन्हीं में से केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भी विद्यार्थी कई क्षेत्रों में एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे और केमिकल इंजीनियरिंग को चुनने की सोचने वाले विद्यार्थियों के मन में एक कॉमन सवाल ज़रूर आता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में सैलरी कितनी होती है, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके विद्यार्थी कितनी सैलरी कमा सकता है, कितनी सैलरी की जॉब ले सकता है। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए डिटेल में जानते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के तौर पर आपको लगभग कितनी सैलरी मिलने वाली है। इंडिया में यदि केमिकल इंजीनियरिंग की सैलरी की बात करी जाए तो यहाँ पे 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए प्रति वर्ष स्टार्टिंग में सैलरी रहती है और इसके बाद एक्सपीरियंस के साथ 12 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक चली जाती है। और ये केमिकल इंजीनियरिंग की औसतन सैलरी है। मतलब और इस औसतन सैलरी से हम आइडिया ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में केमिकल इंजीनियरिंग की सैलरी कम ही रहती है और केमिकल इंजीनियरिंग के बाद उम्मीदवार की औसतन सैलरी लगभग 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक रहती है। और जैसे जैसे काम में एक्सपीरियंस बढ़ता है उसी के हिसाब से उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है केमिकल इंजीनियरिंग का तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी कि 4 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है और इसके बाद 10 से 15 लाख रुपए तक चली जाती है। और केमिकल इंजीनियरिंग की सैलरी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप किस तरह के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, जो आपकी नौकरी है किस पोस्ट पर है, सैलरी इन सब फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर्स में केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया में कई देश की केमिकल इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग को अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती हैं। फ्रेशर्स यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हाल ही में पूरी कर चुके उम्मीदवारों को आसानी से केमिकल इंजीनियर के तौर पर 20 से 25 हज़ार रुपये हर महीने मिल जाते हैं और वही एक्सपीरियंस के बाद सैलरी इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। और नौकरी देने वाले क्षेत्रों की बात करी जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उम्मीदवार को कई इंडस्ट्री में काम मिलता है, जैसे कि गैस, ऑयल, एनर्जी और फूड इंडस्ट्री हो गई। इसके साथ ही केमिकल और अलाइड प्रोडक्ट्स, यूटिलिटीज़ कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नौकरी आसानी से मिल जाती है। और केमिकल इंजीनियरिंग के तौर पर जॉब ऑफर करने वाली सरकारी और प्राइवेट कंपनीज में कई सरकारी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन और गेल लिमिटेड और लाइफ केयर लिमिटेड आदि कंपनियों के नाम आते हैं। पर समय समय पर केमिकल इंजीनियरिंग के पद पर भर्ती निकाली जाती हैं। और इसके अलावा कई फार्मा कंपनीज हैं, जैसे कि पिरामल हेल्थ केयर लिमिटेड, रनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, फीचरिंग, निरमा एक्सेट्रा। इस तरह की केमिकल इंजीनियरिंग के पद पर वैकेंसी निकलती रहती है और इन कंपनीज में केमिकल इंजीनियरिंग को सैलरी भी अच्छी खासी प्रोवाइड करवाई जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि पोस्ट के हिसाब से किस तरह की सैलरी मिलती है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है यहाँ पे ट्रेनी केमिकल इंजीनियरिंग। इनको लगभग एवरेज साल के 2 लाख रुपए मिल जाते हैं स्टार्टिंग में और आगे इनको एक्सपीरियंस के बाद 4 लाख तक सालाना मिल जाते हैं। और इनकी सैलरी थोड़ी कम ही रहती है ट्रेनी केमिकल इंजीनियरिंग में। और इसके बाद आते हैं जूनियर केमिकल इंजीनियर। जूनियर केमिकल इंजीनियरिंग के तौर पर आपको स्टार्टिंग में एवरेज
3 से 4 लाख रुपए सालाना मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में 3 से 4 लाख ही मिलते हैं प्रति वर्ष, और उसके बाद आपको ये सैलरी बढ़कर 5 से 6 लाख तक मिलती है। और नेक्स्ट आता है असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर। इनको स्टार्टिंग में लगभग 4 लाख रुपए प्रति वर्ष मिल जाते हैं, और इनके पद पर सैलरी एक्सपीरियंस के बाद 10 लाख तक चली जाती है। और सीनियर केमिकल इंजीनियरिंग को औसतन स्टार्टिंग में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलती है, और इनको आगे चलकर एक्सपीरियंस के बाद इनकी सैलरी 15 लाख तक चली जाती है, जो सबसे अच्छी सैलरी इसी पद पर मिलती है सीनियर केमिकल इंजीनियर पर। केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग को लगभग स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है, और एक्सपीरियंस के साथ इनकी सैलरी भी बढ़ती है। और इसी के साथ ही केमिकल प्लांट ऑपरेटर आ जाते हैं, इनको 3 लाख रुपए प्रति वर्ष मिल जाता है, और केमिकल एनालिस्ट को 3 लाख रुपए भी मिलता है। और इसी के साथ ही आगे केमिकल प्लांट ऑपरेटर और केमिकल एनालिस्ट को दोनों को 3 लाख रुपए प्रति वर्ष मिल जाता है, और केमिकल एनालिस्ट को 10 से 12 लाख तक एक्सपीरियंस के बाद सैलरी मिलती है। और लास्ट में केमिकल ऑपरेटर, इनकी सैलरी लगभग स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है, और आगे एक्सपीरियंस के बाद इनको 7 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी केमिकल इंजीनियरिंग की सैलरी डिटेल। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करने के साथ साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।